बच्चे आप लोग चेयर पे बैठ जाइए, आ जाइए सब लोग बैठ जाइए तब तक। स्वाधीनता दिवस के इस महान पर्व पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी लोग 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। यह हम सब के लिए एक गर्व का पल है और हम सब के लिए महान अवसर है। आज के इस अवसर पर मैं उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि हमें यह आज़ादी हमारे महान वीर सेनानियों के काफ़ी संघर्ष और त्याग के बाद प्राप्त हुई है। भारत एक ऐसा देश है और इसके पहले प्राचीन काल से रहा है जिसकी सीमाएं नेचुरल हैं और हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम है भारतवर्ष और इसकी संतति भारतीय है। ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है। हमारा देश विष्णु पुराण की इस लाइन से अपने आप प्रमाणित होता है कि हमारा देश इतना प्राचीन है और किस प्रकार की सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय है तो दूसरी तरफ महासागर है जो निरंतर हम सबके किनारे एक बाउंड्री का काम करता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे देश पर बहुत सारे आक्रांताओं ने, बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया। ईरान के हकमनी वंश के राजाओं और यवनों से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी तक बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, लेकिन संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए। लेकिन 31 दिसंबर 1600 को गठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मूलतः करने आई थी व्यापार, धीरे 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 उसने भारत पर व्यापार के रास्ते अपना कलकत्ता प्रेसिडेंसी को जीता और फिर प्लासी का युद्ध। तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक रूलर के रूप में अपना प्रभाव जमाने में सफल रही। 1857 में गदर हुआ और फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके यहाँ का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया गया। लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया और 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 100 वर्ष तक ब्रिटिश क्राउन ने राज किया। इन 200 वर्षों में हमारे वीर सेनानियों ने, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और दौर शुरू होता है ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने का। बहुत सारे आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हुआ, होम रूल आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और फिर अंततः हमें 1947 में आज़ादी मिली। महात्मा गांधी सहित देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज के दिन हम याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी दौरान क्रांतिकारियों का भी एक ऐसा दल था जो तन मन और धन से देश को आज़ाद कराने के लिए चल पड़ा था। आज के दिन हमें एक कविता याद आती है राम प्रसाद बिस्मिल जी की लिखी हुई,
जो हमारे अंदर ऊर्जा भाव उत्पन्न करती है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये बात तब की है जब वो गोरखपुर जेल में बंद थे। उनके खिलाफ काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण अंग्रेजों ने मुकदमा कायम कराया था और उन्होंने जेल में एक कविता लिखी थी। बसंत का समय शुरू होने वाला था और उनके साथियों ने जो और भी क्रांतिकारी जेल में बंद थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पंडित जी एक धड़कती हुई कविता सुनाइए जिससे हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने में सफल हो सके और अपने अंदर अपने को एनर्जाइज कर सके। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कविता लिखी थी वो बहुत ऊर्जावान करती है हम सबको। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला,